और विश्व के बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक सदी के नायक जे कृष्णमूर्ति के बारे में वो 5 बातें हैं जिनको लेकर के पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हुई और कहीं कहीं हंगामा भी खड़ा खड़ा हुआ, विवाद हुआ, मतभेद हुआ, मनभेद हुआ। उन्हीं 5 बातों को आज विस्तार से बताया जाएगा इस वीडियो में। तो पहली बात थी जो उन्होंने कहा, लोगों ने आपत्ति की है, वो पहली बात थी सत्य का कोई मार्ग नहीं है। साथियों, सदियों से हम सुनते आ रहे थे कि सत्य का कोई मार्ग है, सत्य पर ऐसे चला जाता है, लेकिन ये जो पहला इनका वचन था, जो पहली इनकी बात थी, वो यही थी कि सत्य का कोई मार्ग नहीं है। तो जे कृष्णमूर्ति का सबसे प्रसिद्ध और विवादित कथन यही था। उन्होंने कहा था, सत्य एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कोई भी रास्ता नहीं जाता। उनका तात्पर्य था कि सत्य तक पहुँचने के लिए किसी धर्म, संगठन, गुरु का सहारा लेना आवश्यक नहीं है। उन्होंने 1929 में थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा बनाए गए ऑर्डर ऑफ द स्टार संगठन को भंग करते हुए कहा कि सत्य व्यक्तिगत अनुभव और आत्म जागरूकता का विषय है, इसे किसी बाहरी माध्यम से नहीं पाया जा सकता। ये विचार उस समय के लिए बहुत असहज था। उन लोगों के लिए असहज था जो धर्म शास्त्रों या गुरुओं के सत्य का मार्ग बताते थे, या उनको लिए भी एक चुनौती बन गया जो सत्य को उपदेशों द्वारा स्थापित करना चाहते थे। ये विवादित बन गया उन लोगों के लिए जो शास्त्रों को पढ़कर सत्य को जानना चाहते थे। ये विवादित बन गया उन लोगों के लिए, उस परंपरा के लिए जो समझते थे कि सत्य का कहीं उपदेश हो जाएगा और हम सत्य को ग्रहण कर लेंगे। तो सारी परंपरा को झकझोरने वाला ये इनका विचार जैसे ही संसार के सामने आया कि लोग इससे अलग होने लगे और विरोध करने लगे। लेकिन ये कृष्णमूर्ति का अपना विचार था। कुछ लोगों ने इसके पक्ष में भी कहा, कुछ ने विपक्ष में भी कहा। आपको क्या लगता है कि सत्य का क्या कोई मार्ग हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप अपनी राय स्वयं निर्णय लें और आपका विचार भी ये व्यक्तिगत आपके लिए होगा। दूसरा था, इन्होंने कहा था संगठित धर्म एक गुलामी है। बहुत गहरी बात है, आपने कह दिया, आपने इसके विषय में तर्क दिया था। अपनी तथ्य को सिद्ध करने के लिए, अपने तथ्य को सिद्ध करने के लिए इन्होंने जो कहा था वो ये था कि संगठित धर्म एक गुलामी है। कृष्णमूर्ति का कहना था कि संगठित धर्म जैसे कि चर्च, मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थान लोगों को डर और अज्ञानता के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं इंसानों को स्वतंत्र सोचने और समझने से रोकती हैं। उनके शब्दों में, संगठित धर्म आपको वफादार बनाता है, लेकिन वफादारी हमेशा अंधापन लाती है। इन विचारों ने कई धार्मिक संगठनों और परंपरागत विश्वासियों को नाराज किया, क्योंकि उन्होंने इसका धर्म का अपमान किया है। साथियों, सोचने लायक बात है, समझने लायक बात है कि आखिर संगठित धर्म एक गुलामी है। अब जहाँ संगठित धर्म को इन्होंने गुलामी कहा, तो वो लोग जो अपने को धार्मिक मानते थे, जो किसी एक धर्म से अपने आप को जोड़ को मानते हैं, जो किसी एक मार्ग का अपने आप को अनुयायी मानते हैं, उनको ये ठेस लगी। उनके लिए ये नया शब्द था। वो नहीं सामना कर पाए इस बात का कि संगठित धर्म एक गुलामी हो सकता है। जबकि जे कृष्णमूर्ति ने अपना तर्क दिया था कि आप वफादार तो बनते हैं, लेकिन वो वफादारी जो आपको किसी एक मार्ग पर चलने को मजबूर करती है, आपकी तर्क शक्ति को नष्ट करती है, वो सिर्फ एक अंधापन है। उस समय बहुत विवाद हुआ, लेकिन कुछ थोड़े से लोग जो इस पक्ष में थे कि हो सकता है इस बात में कि सच्चाई हो, जिन्होंने संगठित धर्मों में जो बुराइयां आ रही हैं धीरे धीरे उनको परखा, जांचा, समझा, तब उन लोगों को लगा कि नहीं, ये व्यक्ति उस समय सही कह रहा था। उनके जाने के बाद, बहुत समय के बाद में ये सिद्ध हुआ। उनकी बात जब गुजर गई, उनके जुबान से जो बात निकल गई, अर्थात तीर जब कमान से निकल गया, तो उस समय तो लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग समझने लगे कि हाँ, ये बुराई का सबब हो सकता है। जैसा कि जो भी संसार में विचार है उसके 2 पहलू होते हैं, और उस दोनों पहलुओं पर विचार करने के बाद में ही हमें निर्णय लेना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। इसके भी सही पहलू हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दें। तीसरी इनकी प्रमुख बात थी, गुरु की आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत विस्तृत है। इसको समझने के लिए हमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। हम अपने
अपनी जो अस्तित्व है उसके निचली सतह पर जाएंगे, तब पता लगेगा कि गुरु की आवश्यकता है या नहीं है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति ने जो कहा था, और उन्होंने साफ कहा था कि मैं नकार रहा हूँ गुरु शिष्य परंपरा को। आत्मज्ञान किसी बाहरी व्यक्ति के माध्यम से नहीं मिल सकता। यहीं पर उन्होंने कहा कि अगर आप आत्मज्ञान लेने के लिए किसी गुरु की शरण में जाते हैं, किसी धर्म मजहब या किसी संस्था सोसाइटी के पास जा रहे हैं, आप किस लिए कि मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। उन्होंने कहा फिर आप एक गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गुरु पर निर्भर होना एक प्रकार की मानसिक गुलामी है। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि जिस आस में आप जा रहे हैं, जिस उम्मीद में आप जा रहे हैं, तो आप फिर एक नई गुलामी में जा रहे हैं, एक मानसिक गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आप समझते हैं कि वो व्यक्ति हमारा गुरु है, वो हमें कुछ रास्ता दिलाएगा, लेकिन आप जो यहाँ से चले थे उससे और निचले स्तर पर जा रहे हैं। हो सकता है बिना गुरु के आप कभी स्वतंत्र सोचने के लायक बचे रहें, या आपके मन में विचार आ सकते हैं स्वतंत्र, लेकिन जब आप एक गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं तो आप उस गुलामी में जकड़ जाते हैं। ऐसा मानते थे जद्दू कृष्णमूर्ति। उन्होंने कहा था सत्य का गुरु आप स्वयं हैं, सत्य का गुरु आप स्वयं हैं, कोई और आपको सत्य तक नहीं ले जा सकता। बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने अपने विचार रखे थे कि कोई अन्य व्यक्ति आपको सत्य तक कैसा ले जा सकता है। उनके इस विचार से जो परंपरागत गुरु थे, शिष्य परंपरा थी हमारे यहाँ, जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उस पर सवाल उठा दिए उन्होंने, और कई धार्मिक गुरुओं को आहत किया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए और आत्म जागरूकता के माध्यम से सीखना चाहिए। तो जे कृष्णमूर्ति का कहना यही था कि जब आप कहीं जाकर के एक अंध विश्वास पैदा करते हैं, अंधभक्ति आपके अंदर आती है, फिर आप गलत रास्ते पर हैं। हो सकता है आप स्वयं में झांकें। जिस दिन आपने स्वयं में झांक लिया, अपने गिरेबान में झांक लिया, अपने अंतर मन को आपने छू लिया, अपने जीवन को आपने समझ लिया, तो 1% बचता है चांस कि आप ऊपर जा सकते हैं। आप उन वर्जनाओं को तोड़ सकते हैं जिन्होंने आपको जकड़ लिया है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के पीछे चलते हैं, उसका अंधा अनुकरण करते हैं, तो आप उसको नहीं जाए। अब गुरु की जब नकारा जाएगा किसी गुरु को, जबकि भारत ही नहीं पूरे विश्व में गुरु शिष्य परंपरा बहुत तेजी से फल फूल रही थी, उस समय उनका ये कथन लोगों में तहलका मचा गया। बहुत विवाद हुआ, बहुत मनभेद हुआ, मतभेद हुआ कि आखिर जे कृष्णमूर्ति बोल क्या रहे हैं। लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा साथियों। हमारा आप दोनों का कर्तव्य है कि हम जरूर विचार करें कि गुरु शिष्य परंपरा ठीक है या जो जे कृष्णमूर्ति कह रहे थे वो ठीक है। अब हम करते हैं बात इनकी चौथी बात की। चौथी बात में इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीयता विभाजन का कारण है। राष्ट्रीयता जो है वो विभाजन का कारण है, हमारे बिखराव का कारण है, हमारे टुकड़े टुकड़े करने का एक कारण है। उनका कहना था कि राष्ट्रीयता एक कृत्रिम विभाजन है, अर्थात ये थोपा हुआ विभाजन है जो एक दूसरे को लोगों को अलग करती है और संघर्ष का कारण बनती है। उन्होंने इसके बारे में और विस्तृत बताया था। जब आप कहते हैं कि आप भारतीय, अमेरिकी, चीनी या आप सोवियत संघी हैं, कोई भी है, तो आप शेष मानवता से अपने को अलग करते हैं। आप स्वयं ही एक शब्द बोल करके शेष जो हमारी मानवता है उससे आप अलग खड़े हो जाते हैं, और जब आप अलग होते हैं तब आप कमज़ोर होते हैं। आप कैसे शक्तिशाली होते हैं। हम विश्व बंधुत्व की बात तो करते हैं, लेकिन जब हम देशों की सीमाओं में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। जे कृष्णमूर्ति इसी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए कि अगर आपके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना है, फिर आप कैसे भारतीय हैं, कैसे चीनी हैं, कैसे अमेरिकन हैं। आप नहीं, पहले आप मानव बनिए। लेकिन जब ये बात सामने लोगों के आई तो उनकी पूरी बात बिना सोचे बिना समझे ही लोगों ने क्या किया, इस पर आपत्ति करना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने कहा था ये किया हुआ विभाजन है, ये विभाजन मानव द्वारा रचित है, और मानव द्वारा रचित विभाजन कभी एका का कारण नहीं बनते, कभी एकीकरण वो नहीं कर सकते हैं। वो कहते थे कि जब समाज आपका एक है, फिर ये राष्ट्रीयता के नाम पर हम उसको कैसे बांटते हैं। उनका ये विचार जब समाज के सामने आया, जब लोगों के सामने आया, तो लोगों ने इसको पहचान अपनी बताया था कि हम राष्ट्रवाद से अपनी पहचान रखते हैं, हम इस पर गर्व करते हैं। हमारी सीमाएं जो हैं वो हमारे देश की सीमाएं, हमारे राष्ट्र की सीमाएं हैं। लेकिन जब जे कृष्णमूर्ति का ये विचार आया तो उनका तर्क यही था कि नहीं, हम सीमाओं से परे हैं, हम राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर एक मानव है, एक मनुष्य हैं, तो हम एक हैं। इस पर लोगों ने आपत्ति की, लेकिन जे कृष्णमूर्ति का अपना ही तर्क था। वो कहते थे
कि गर्व की पहचान तभी है जब आप एक मानव है। सारी सीमा को तोड़कर जब शांति की दिशा में आप कदम उठाएंगे, जब प्रगति की दिशा में जाएंगे, तो आपको सारी सीमाएं तोड़नी पड़ेंगी। इसमें आपके क्या विचार हैं? आप राष्ट्रीयता को विभाजन का कारण मानते हैं या एकता का? आप अपने विचार जरूर रखें, जरूर एक बार विचार करें कि जद्दू कृष्णमूर्ति सही कह रहे थे, या जो लोग विवाद कर रहे थे, या जो लोग विरोध में खड़े थे, वो सही थे। अब इनका पांचवा और अंतिम, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था आपसे कि इसमें 5 बातें बताई जाएंगी, तो इसकी 5वीं बात थी, ध्यान एक साधन नहीं बल्कि समझ है। अब जद्दू कृष्णमूर्ति ने ध्यान पर बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा ये साधन नहीं है, ये एक समझ है। अब इसके बारे में उन्होंने पूरा क्या कहा था वो आप जानेंगे। उन्होंने कहा था कि जो हमारा आज तक ध्यान की जो विधियाँ चल रही हैं, जो बहुत पुराने समय से चल रही हैं, तकनीकें चल रही हैं, या जो अभ्यास चल रहा है, वो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक प्रक्रिया नहीं है जो जिसे आप अपना करके ध्यान में पहुंच जाएंगे, एक स्वाभाविक स्थिति है। जब इन्होंने कहा ध्यान किसी माध्यम से आपको सिखाया नहीं जा सकता, या कोई आपको सिखा नहीं सकता है, या आप ध्यान में नहीं जा सकते हैं किसी विधि, किसी मंत्र, किसी क्रियाकलाप के द्वारा, तो लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। तब जद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से हर पल उपस्थित रहना, इसे सिखाया नहीं जा सकता। उन्होंने ध्यान को बताया था कि उसे सिखाया नहीं जा सकता। जब आप स्वयं जागृत होंगे, हर पल आप अपने आप में उपस्थित होंगे, आपका प्रत्येक कदम होश भरा होगा, फिर आप ध्यान को उपलब्ध होंगे। वो कहते थे किसी विशेष मुद्रा, किसी विशेष मंत्र, किसी तकनीक, किसी यज्ञ, किसी जाप, इससे ध्यान में का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। तो ये जो था, जो शेष धार्मिक लोग थे, देश ही नहीं विदेश में भी, उन लोगों के लिए विवाद का विषय बन गया, क्योंकि हमें अभी तक यही सिखाया जा रहा था, सारे धर्म यही सिखा रहे थे, इस प्रकार से क्रिया करने से ध्यान लगेगा, या साक्षात्कार होगा, या आपको कुछ उपलब्ध होगा, आप शांति को प्राप्त करेंगे, या आप जागरूक बनेंगे। ये सब बातें थी उस समय सारी दुनिया में फैली हुई। उसी समय जब जे कृष्णमूर्ति का विचार आता है कि ध्यान को सिखाया नहीं जा सकता, कोई किसी को ध्यान नहीं सिखा सकता है, क्योंकि ये स्वयं जागरण की वेला है। जब आप स्वयं जागृत हो जाते हैं, जब आप जागरण की अवस्था में होते हैं, तब आप ध्यान को उपलब्ध होते हैं। बहुत इस पर विवाद हुआ। साथियों, आपका क्या मानना है? ध्यान किसी प्रक्रिया द्वारा समझा जा सकता है, या फिर इसे स्वयं जाग करके जाना जा सकता है? अपनी राय जरूर दें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।